बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपनी मैथ्स की एक्सरसाइज 2.4 सॉल्व करेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफाई। जस्ट हमें सिंप्लीफाई करना है। लॉस ऑफ एक्सपोनेंट जो है वो यहाँ पर अप्लाई होंगे, तो हम लॉस ऑफ एक्सपोनेंट को यूज़ करते हुए यहाँ हमारे पास जो वैल्यू है वो है 3/12 और उसकी होल पावर 6 है। तो हमें पता है कि होल पावर अगर हमारे पास हो और वैल्यू फ्रैक्शन में हो तो इसका मतलब है ऊपर भी हमें वही पावर लेनी है, यानी कि न्यूमरेटर के साथ भी हमें 6 पावर लेनी है और डिनोमिनेटर 12 के साथ भी हमें 6 पावर लेनी है। तो हम पहले अपना क्वेश्चन जो है इसको हम रिपीट कर लेंगे। 3/12 और इसकी होल पावर है 6। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि 3/12 जो है वो सिंप्लीफाई हो रहे हैं, यानी कि कैंसिल हो रहे हैं। तो 3 के टेबल में 12 आता है, कहाँ तक पढ़ें तो आता है 3 4 12। तो यहाँ पर अब हमारे पास जो वैल्यू आई है वो है 1/4, होल पावर है 6। तो इसका मतलब है कि हम 1 की भी 6 पावर ले लेंगे और 4 की भी होल पावर हम 6 ले लेंगे। तो हमारे पास 1 की 6 पावर का मतलब है कि 1 को हमने 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रहेगा, लेकिन हम एक दफ़ा इसको शो कर देंगे। 6 टाइम हमने 1 को मल्टीप्लाई कर दिया, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1। इसी तरह हम 4 को भी 6 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4। तो हमने देखा हमने इसको भी 6 टाइम जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1 ही आएगा, जबकि 4 को हम 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 16, 16 4 64। और इस तरह हम जब यहाँ तक हम 6 टाइम 4 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4096। तो ये हमारा इसका आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी इसी तरह है, लेकिन यहाँ पर जो हमारी बेस है उसका साइन माइनस है, यानी कि 12 के साथ माइनस का साइन है न्यूमरेटर के साथ। तो आपको पता है अगर आपकी बेस माइनस में हो और पावर जो है वो ऑड में हो तो वो माइनस जो है वो कैंसिल नहीं होता, क्योंकि माइनस को हम 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ही रहेगा। तो पहले हम इसको लिख लेंगे अपने पास, रिपीट कर लेंगे क्वेश्चंस को। उसके बाद 5 और 12 जो हैं वो सिंप्लीफाई नहीं हो रहे, कैंसिल नहीं हो रहे, तो हम इनकी जस्ट हम अलग अलग हम पावर ले लेंगे। न्यूमरेटर के साथ भी 5 है और डिनोमिनेटर के साथ भी पावर 5 है, अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंट रूल। इसका मतलब है कि 12 -12 भी 5 टाइम मल्टीप्लाई होगा और 5 भी 5 टाइम मल्टीप्लाई होगा। तो -12 को हम 5 टाइम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हमने 12 को 5 टाइम मल्टीप्लाई कर लिया और 5 को भी हम 5 टाइम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी, माइनस को हम 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, फिर दोबारा यहाँ पर आकर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस ही रहेगा। तो यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 248832। ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। अगर हम इसको पाकिस्तानी प्लेस वैल्यू के मुताबिक पढ़ेंगे तो हमारे पास आएगा 2,48,832। और नीचे जो 5 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आया है वो आया है 3125। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा a/b होल पावर है 6। इसका मतलब है कि a पर भी 6 पावर है और b पर भी 6 पावर है। तो हम, क्योंकि ये अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू है तो ये एज इट इज़ ही रहेगी, इंक्रीज़ नहीं होगी। आपको पता है नंबर्स तो आप इंक्रीज़ कर लोगे, लेकिन अल्फ़ाबेटिकल एज इट इज़ ही रहता है। तो a की पावर हम 6 ले लेंगे। a को हम 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो a 6 ही आएगा और b को हम 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो b 6 ही आएगा। तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास L/m और इसकी होल पावर है -3।
तो यहाँ हम क्वेश्चन जो है वो रिपीट कर लेंगे। L/m और होल पावर है -3। इसका मतलब है कि -3 न्यूमरेटर के साथ भी है और डिनोमिनेटर के साथ भी है। -3 अपॉन, लेकिन -3, तो -3 यहाँ पर पावर है, तो हमें कभी भी हम पावर आंसर में माइनस में शो नहीं करते। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, यानी कि नीचे वाली वैल्यू को हम डिनोमिनेटर को हम ऊपर शिफ्ट कर देंगे और न्यूमरेटर को हम नीचे शिफ्ट कर देंगे। तो हमारी जो पावर है वो प्लस पॉजिटिव हो जाएगी, यानी कि m³, 3 पावर को हम क्यूब कहते हैं, और L3, तो हमारी पावर जो है वो पॉजिटिव हो गई। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर है हमारे पास 8a² b, डिनोमिनेटर है 3cd, होल पावर है हमारे पास -2। तो आपको पता है जब अब पहले तो हम फर्स्ट स्टेप में तो हम दोनों वैल्यूज़ के साथ जो है पावर शो करेंगे, क्योंकि ये होल पावर जो है वो न्यूमरेटर के साथ भी है और डिनोमिनेटर के साथ भी है। तो फर्स्ट स्टेप में हम दोनों के साथ पावर शो कर देंगे। a² b अपॉन, ऊपर भी -2 आ जाएगा और नीचे 3cd के साथ भी -2 आ जाएगा। तो आपको पता है जब माइनस में पावर आती है तो हम क्या करते हैं, हम उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। पावर को पॉजिटिव में लाने के लिए, पावर को प्लस में लाने के लिए हम नीचे वाली वैल्यू को ऊपर शिफ्ट कर देंगे और ऊपर वाली वैल्यू को नीचे शिफ्ट कर देंगे, तो हमारी पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी। यानी कि 3cd को हमने ऊपर कर दिया, कि होल पावर है स्क्वायर, और 8a² b को हमने नीचे शिफ्ट कर दिया और इसकी भी होल पावर है, यानी कि होल पावर हम दोनों के साथ शो करते हैं। अब अंदर वाली पावर आपको पता है एक्सपेरिमेंट, अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंट लॉस, अंदर वाली पावर जो है वो बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई हो रही है। 3 पर कोई पावर नहीं, इसका मतलब 1 पावर है, तो 1 2 2, 3 पर आ जाएगा 2 पावर। c पर भी कोई पावर नहीं है, तो c पर भी बाहर वाली पावर आ जाएगी। d पर भी पावर 1 है, तो 1 2 2, d पर भी आ जाएगा 2। इसी तरह नीचे भी हम ले लेते हैं, 8 पर भी हमारे पास 2 आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, और a पर स्क्वायर है तो अंदर वाली पावर बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई होगी, तो a पर 4 पावर आ जाएगी, 2 2 4। b पर 1 पावर है, तो 1 2 2। अब हमें पता है कि अल्फ़ाबेटिकल की पावर्स तो इंक्रीज़ नहीं होगी, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यूज़ की जो पावर्स होती हैं वो इंक्रीज़ हो जाती हैं। तो यहाँ पर 3 पर 2 है और 8 पर 2 है, तो हम 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 c एज इट इज़ ही रहेगा, c² d² अपॉन 8 8 a पर 4 पावर है और b पर स्क्वायर है, तो यहाँ पर हमारे पास 3 3 9 हो जाएगा, 3 3 9। बाकी जो अल्फ़ाबेटिकल वैल्यूज़ हैं वो एज इट इज़ ही रहेंगी, d² d²। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, और यहाँ पर जो वैल्यू हमें दी गई है वो है हमारे पास 8a² b अपॉन 3cd, होल पावर है इसकी -2। तो पहले तो हम दोनों के साथ अलग अलग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ -2 शो कर देंगे। 8a² b होल -2, और यहाँ पर 3cd, इसके साथ भी हम -2 शो कर देंगे। अब आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंट्स लॉ हम कभी भी माइनस में पावर शो नहीं करते, तो हम क्या करेंगे, पहले तो इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, नीचे वाली वैल्यूज़ को, डिनोमिनेटर को हम न्यूमरेटर की जगह पे ले आएंगे और न्यूमरेटर को हम डिनोमिनेटर। तो इससे क्या होगा कि इससे हमारी पावर जो माइनस में आ रही है वो पॉजिटिव में आएगी, यानी कि प्लस में आ जाएगी पावर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3cd होल स्क्वायर और 8a² b, होल पावर इसकी भी 2 है। अब हम क्या करेंगे, आपको पता है कि अंदर वाली पावर बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई होगी, तो 3 पर कोई पावर नहीं है, इसका मतलब है यहाँ पर हम स्क्वायर ले लेंगे, 2 पावर जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो 2 पावर शो हो जाएगी। c पर भी 1 पावर है, तो 1 2 2 होता है, 2 पावर इस पर भी आ जाएगी, तो सारी अंदर वाली पावर बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई हो जाएंगी।
और नीचे भी हमारे पास 8 पर कुछ नहीं है तो बाहर वाली पावर अंदर आ जाएगी। और a पर स्क्वायर है तो 2 पावर 2 से 2 बाहर होल पावर 2 से मल्टीप्लाई होगी तो 2 2 ज़ा 4 पावर आ जाएगी। यहाँ पर b पर भी 1 पावर है तो 1 2 ज़ा 2 पावर आ जाएगी। अब हमें पता है कि अल्फ़ाबेटिकल की पावर्स तो एज इट इज़ रहेंगी, लेकिन न्यूमेरिकल्स की पावर्स हम लेंगे तो वो वैल्यूज़ जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगी। यानी कि 3 पर स्क्वायर है, इसका मतलब है 3 3 ज़ा आपको करना है। c एज इट इज़ ही रहेगा और d भी हमारे पास एज इट इज़ रहेगा। नीचे हमारे पास 8 8 ज़ा और a पर 4 पावर रहेगी और b पर स्क्वायर रहेगा। अब हम देखेंगे कि 3 3 ज़ा हमारे पास 9 आ गया, 3 3 ज़ा 9। c पर एज इट इज़ स्क्वायर है, d पर भी स्क्वायर है। 8 8 ज़ा 64 हो जाएगा। a पर हमारे पास 4 पावर है और b पर स्क्वायर है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर लेते हैं हम। यहाँ पर हमारे पास 3-3x³ y स्क्वायर अपॉन 2ut है और होल पावर इसकी 4 है। तो पहले हम दोनों की अलग अलग होल पावर शो कर देंगे, दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के साथ 4 पावर शो करेंगे। 3x³ y स्क्वायर होल पावर 4 है। नीचे भी हम वही पावर शो कर देंगे 2ut के साथ 4। यहाँ पर पावर हमारी पॉजिटिव ही है और हम ये भी देखेंगे कि क्या न्यूमेरिकल वैल्यू 3 और 2 कैंसिल हो रहे हैं, तो ये दोनों कैंसिल नहीं हो रहे, दोनों प्राइम नंबर हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि क्या हमारी जो अल्फ़ाबेटिकल हैं वो अल्फ़ाबेटिकल न्यूमेरिकल और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम है, क्या उसका कॉमन निकल सकता है। तो आप देख रहे हैं ऊपर एक्स वाई है और नीचे यू टी है, तो इसका कॉमन भी नहीं निकल सकता। इसका मतलब है जस्ट हमने बाहर वाली पावर को अंदर वाली पावर से मल्टीप्लाई करना है, तो हम जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। तो -3 के साथ हमारे पास आ जाएगी 4 पावर। x की पावर 3 है तो 3 4 ज़ा x पर 12 आ जाएगा। y पर आ जाएगा हमारे पास y की पावर 2 है तो 2 4 ज़ा 8 पावर आ जाएगी। नीचे हमारे पास 2 की पावर कुछ नहीं है तो 2 पर 4 आ जाएगा। होल पावर ले लेंगे, u पर भी कोई पावर नहीं है तो 4 पावर आ जाएगी और t पर भी कोई पावर नहीं, इसका मतलब 1 पावर है, 1 4 ज़ा 4 पावर इसकी भी आ जाएगी। अब हमें ये पता है कि अल्फ़ाबेटिकल तो एज इट इज़ रहेंगे, लेकिन न्यूमेरिकल्स वैल्यू जो हैं वो मल्टीप्लाई होंगी। तो 3 को हमने 4 टाइम -3 को हमने 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है। -3 मल्टीप्लाई बाय -3 मल्टीप्लाई बाय -3 मल्टीप्लाई बाय -3। x पर 12 ही रहेगा और y पर 8 ही एज इट इज़ रहेगा। उसके बाद 2 हमारे पास 4 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। u पर 4 पावर है और t पर 4 पावर एज इट इज़ रहेगी। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस को हम 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81। तो यहाँ पर हमारे पास जो न्यूमरेटर है वो 81 आएगा। 81x 12 और y पर हमारे पास 8 आ जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, तो नीचे हमारे पास 16 आ जाएगा। और u पर हमारे पास 4 पावर है और t पर भी हमारे पास 4 पावर है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास फर्स्ट हम क्वेश्चन रिपीट कर लेंगे। 2a स्क्वायर b³ c4 और नीचे डिनोमिनेटर है हमारे पास 3l स्क्वायर v w की पावर क्यूब में है और होल पावर जो है वो 6 है। तो इसका मतलब है आप देख रहे हैं कि 2 और 3 कैंसिल नहीं हो रहे और ना ही हमारे पास जो अल्फ़ाबेटिकल हैं उनका कॉमन निकल रहा है। ऊपर न्यूमरेटर में जो अल्फ़ाबेटिकल दिए गए हैं वो डिफरेंट हैं और डिनोमिनेटर में हमारे पास ABC है और डिनोमिनेटर में हमारे पास LVW है। तो जस्ट हमने क्या करना है, दोनों की पावर को पहले हम होल पावर 6 में शो करेंगे। 2a स्क्वायर b³ c4 होल पावर है 6 और नीचे भी हम होल पावर 6 शो कर देंगे। 3l स्क्वायर v w पर 3 है और होल पावर है 6। इसका मतलब है जस्ट हमने यहाँ पर अंदर वाली पावर को बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई करना है। 2 पर कोई पावर नहीं है तो 2 पर 6 आ जाएगा। a पर 2 है तो
ए की पावर 2 और 6 मल्टीप्लाई होंगे तो 12 आ जाएगा, 2 6 12। बी पर 3 है और 3 6 18 हो जाएगा बी पर पावर 18, और सी पर 4 है, 4 6 24, तो सी पर आ जाएगा हमारे पास 24। नीचे हमारे पास पावर कुछ इस तरह से आएंगी। 3 पर हमारे पास 6 पावर आ जाएगी, एल पर 2 है, 2 6 12, एल पर 12 आ जाएगा। वी पर कोई पावर नहीं, इसका मतलब 1 पावर है तो वी पर 6 आ जाएगा, और डब्ल्यू पे 3 पावर है तो 3 6 18 पावर आ जाएगी डब्ल्यू पर। अब हमें 2 और 3 की पावर लेनी है क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल एज इट इज़ रहेंगे, और हमें इन दोनों की पावर सब लेनी है। यानी कि 2 को हम 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 और मल्टीप्लाई बाई 2, 6 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा। ए एच डी रहेगा हमारे पास 12, और बी पर 18 रहेगा, और सी पर हमारे पास 24 रहेगा। इसी तरह 3 को भी हम 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 मल्टीप्लाई बाई 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 3, तो ये 6 टाइम हो गया। एल पर हमारे पास 12 रहेगा, और वी पर 6 है, और डब्ल्यू पर हमारे पास 18 है। अब हम इन न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, 32 2 64, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 64, और ए पर 12 है, बी पर 18 आएगा एज इट इज़, और सी पर 24 ही रहेगा। इसी तरह डिनोमिनेटर को भी हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, 81 3 243, और 243 3 7 2 9, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 7 2 9, और एल पर हमारे पास 12 है, वी पर 6 है, और डब्ल्यू पर हमारे पास 18 है। तो स्टूडेंट सी इसका आंसर हो जाएगा 64, ए 12, बी 18, सी 24, 7 2 9, एल 12, वी 6, और डब्ल्यू पे 18 पावर है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पहले हम इसको रिपीट कर लेंगे। 17, बी 7 पावर है बी पर, और सी पर 5 है, 7 पर कोई पावर नहीं है, एक्स क्यूब है, और वाई पर हमारे पास स्क्वायर है, और होल पावर भी हमारे पास स्क्वायर में ही है। तो पहले अलग अलग हम पावर शो कर लेंगे। दोनों की होल पावर जो है वो स्क्वायर है, तो दोनों पर होल स्क्वायर शो कर देंगे। 17 बी 7 सी 5 7 एक्स क्यूब, और वाई पर स्क्वायर है, दोनों पर हम होल पावर शो कर देंगे स्क्वायर में। अब यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि 7 और 17 कैंसिल नहीं हो रहे क्योंकि दोनों ही प्राइम नंबर हैं, और अल्फ़ाबेटिकल का भी हमारे पास कॉमन नहीं निकल रहा, तो जस्ट हमने अंदर वाली पावर को बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई करना है। 17 पर कोई पावर नहीं है, इसका मतलब है इस पर होल स्क्वायर पावर लेंगे तो स्क्वायर आ जाएगा। बी पर 7 है तो 7 2 14 हो जाएगा, अंदर वाली पावर बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई होगी। तो सी पर 5 है तो 5 2 10 हो जाएगा, सी पर 10 आ जाएगा। इसी तरह नीचे 7 पर कोई पावर नहीं है तो स्क्वायर ले लेंगे, होल स्क्वायर, और x पर क्यूब है यानी कि 3 पावर है तो 3 और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, x पर आ जाएगा 3 2 6, y पर 2 है तो 2 2 4, y पर 4 आ जाएगा। अब हमने जस्ट अल्फ़ाबेटिकल को एज इट इज़ लिखना है, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हमारी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। यानी कि 17 को हम 2 टाइम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 17 17 और 7 को भी 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 बी पर एज इट इज़ 14 रहेगा, सी पर 10 रहेगा, एक्स पर 6 रहेगा, और वाई पर एज इट इज़ 4 रहेगा। तो 17 का स्क्वायर हमें पता है, 17 17 कितने होते हैं 289, 289 आ जाएगा यहाँ पर। बी पर एज इट इज़ 14 रहेगा, और सी पर 10 रहेगा, 7 7 49 होते हैं, 49 आ गया हमारे पास 49। एक्स पर हमारे पास 6 है, और वाई पर हमारे पास 4 है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास 18 x4 y3 z स्क्वायर अपॉन 6ab क्यूब
बी पर 3 पावर है, सी 5 और होल पावर क्यूब में है, यानी कि 3 पावर है होल। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अल्फ़ाबेटिकल डिफरेंट है, इसका मतलब है अल्फ़ाबेटिकल का कॉमन नहीं निकलेगा, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो कैंसिल हो रही है। तो आपको पता है कि 6 के टेबल में 18 आता है, तो 6 1 ज़ा 6 एंड 6 3 ज़ा 18 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 3 लिख लेंगे। 3 एक्स पे हमारे पास पावर है 4, वाई पर क्यूब है और जेड पर स्क्वायर है, अपॉन नीचे हमारे पास जो अल्फ़ाबेटिकल है वो आ जाएंगे, क्योंकि नीचे वन डिनोमिनेटर हम शो नहीं करते। ए बी क्यूब और सी पर हमारे पास 5 पावर है, और दोनों के अलग अलग होल पावर हम क्यूब में ले लेंगे, क्योंकि होल क्यूब इनकी पावर थी, ओवरऑल पावर 3 में थी, तो दोनों को अलग अलग हमने पावर्स में शो कर दिया। अब हमें पता है कि अंदर वाली पावर जो है वो बाहर वाली पावर से जस्ट मल्टीप्लाई होगी, तो 3 पर हमारे पास क्यूब आ जाएगा। एक्स पर 4 पावर है, तो 4 होल पावर 3 से मल्टीप्लाई होगी, 4 3 ज़ा 12 हो जाएगा। वाई पर 3 है तो 3 3 ज़ा 9, वाई पर 9 आ जाएगा। जेड पर 2 है तो 2 3 ज़ा 6, तो जेड पर 6 हो जाएगा। यहाँ पर ए पे कोई पावर नहीं, इसका मतलब 1 पावर है, 1 3 ज़ा 3। बी पर 3 पावर है तो 3 3 ज़ा 9, और सी पर 5 पावर है तो 5 3 ज़ा 15। अब हम 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 3 ज़ा 3 मल्टीप्लाई बाई 3, वाई पर हमारे पास 9 है, सॉरी एक्स पर हमारे पास 12 है और वाई पर 9 है, और जेड पे हमारे पास 6 है। नीचे हमारे पास ए पर हमारे पास क्यूब है, बी पर 9 पावर है, सी पर 15 है। तो हम इसका आंसर लिख लेंगे। अब हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। 27 एक्स 12 वाई 9 जेड 6 अपॉन ए क्यूब बी 9 सी 15। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब 10 क्वेश्चन है -30 एक्स रेस 10, वाई की पावर 8 है, -5 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर और होल पावर स्क्वायर में है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है न्यूमेरिकल वैल्यू 30 अपॉन 5 जो है वो कैंसिल हो रहा है। 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30, और माइनस जो है वो माइनस से कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर हम ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास अल्फ़ाबेटिकल वैल्यूज़ हैं उनका भी कॉमन निकल रहा है। तो हम यहाँ पर अब नेक्स्ट स्टेप में 6 लिखेंगे। एक्स न्यूमरेटर में भी आ रहा है और डिनोमिनेटर में भी आ रहा है, तो एक्स को हम 1 टाइम लिखेंगे, और ऊपर पावर हमारे पास 10 है, नीचे पावर प्लस हो रही है, ऊपर जाएगी तो ये माइनस हो जाएगी, 10 - 3 आ जाएगा। और यहाँ पर वाई पर जो है हमारे पास वाई भी कॉमन है, ऊपर 8 है वाई पर और नीचे 2 है, तो ऊपर आकर ये भी माइनस हो जाएगा। तो और इसकी होल पावर हम लास्ट में लेंगे, जब पावर्स को हम माइनस कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यूज़ आएंगी वो आएगी 6 पर स्क्वायर आ जाएगा, एक्स की पावर आ जाएगी 10 - 3 7 हो जाएगा, और वाई पर यहाँ पर हमारे पास 8 - 2 6 हो जाएगा, और होल पावर हमारे पास 2 है। सॉरी अभी नहीं लेंगे हम पावर, हम होल पावर पहले होल पावर हम बाद में लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 6 पर 2 पावर आ जाएगी, और 7 पर 2 है तो 7 2 ज़ा 14, सॉरी एक्स पर 7 है तो एक्स की पावर 7 2 से मल्टीप्लाई होगी तो 7 2 ज़ा 14 हो जाएगा, 14 पावर आ जाएगी। वाई पर 6 है तो 6 2 ज़ा 12 हो जाएगा, वाई पर 12 आ जाएगा। और अब हम 6 का स्क्वायर ले लेंगे, तो 6 का स्क्वायर 6 6 ज़ा कितने होते हैं 36 होते हैं। एक्स पर 14 आ जाएगा और वाई पर हमारे पास 12 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन आ जाएगा। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। 11 के न्यूमेरिकल सिर्फ 3 लिखा हुआ है, यहाँ पर नंबर वैल्यू जो है वो सिर्फ 3 है, जबकि अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू का कॉमन नहीं निकल रहा।
तो हम पहले इसको रिपीट कर लेते हैं। हमारे पास है 3a³ b², c पर हमारे पास 6 है, x y और z पर कोई पावर नहीं है और होल पावर है -5। तो पहले तो हम दोनों की पावर्स शो कर देंगे क्योंकि यहाँ पे कुछ कैंसिल भी नहीं हो रहा और अल्फ़ाबेटिकल का कॉमन भी नहीं निकल रहा है, इसलिए हम दोनों के साथ होल पावर शो कर देंगे। b² c 6 होल पावर हमारे पास -5 है, तो इसके साथ ऊपर वाली वैल्यू के साथ भी हम -5 लिख देंगे और नीचे वाली वैल्यू के साथ भी हम x y z के साथ भी हम -5 लिख देंगे। अब आपको पता है माइनस में हम पावर शो नहीं करते, तो हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, यानी कि नीचे वाली वैल्यू को ऊपर शिफ्ट कर देंगे, ऊपर वाली वैल्यू को नीचे शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास पावर जो है वो पॉजिटिव में आ जाएगी इस तरह, x y z होल 5 3a³ b² c पर 6 आ जाएगा और होल 5 आ जाएगा। अब अंदर वाली पावर को बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई करना है। जस्ट x पर आ जाएगा हमारे पास 5, y पर भी 5 आ जाएगा और z पर भी हमारे पास 5 आ जाएगा और नीचे हमारे पास 3 पर भी 5 पावर आ जाएगी। a पर क्यूब है, 3 5 ज़ा 15 हो जाएगा, 15 पावर आ जाएगी। b पर स्क्वायर है, 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा, b पर 10 हो जाएगा और c पर 6 है, तो 6 5 ज़ा 30 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास जो नंबर वैल्यू है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू उसकी 5 पावर आ रही है, तो इसको हम 5 टाइम मल्टीप्लाई कर लेंगे। ऊपर एच डी सी रहेगा 5 और z पे भी 5 रहेगा। नीचे 3 जो है वो 5 टाइम आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और a पर हमारे पास 15 है, b पर 10 है और c पर हमारे पास 30 आ जाएगा। अब हम इसको 5 टाइम जो है वो मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारे पास 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81, 81 3 ज़ा 243 आ जाएगा हमारे पास। डिनोमिनेटर हमारे पास आ जाएगा 243। ऊपर जो वैल्यूज़ हैं वो एज इट इज़ रहेंगी क्योंकि वो अल्फ़ाबेटिकल वैल्यूज़ हैं, वो एज इट इज़ रहेंगी पावर में, उनकी पावर इंक्रीज़ नहीं होगी, वो जस्ट जैसे है वैसे ही रहेगी। a पर हमारे पास 15 है, b पर 10 है और c पर 30 है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन 2.4 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास 12 m पर 4 पावर है, n पर क्यूब है और p पर स्क्वायर है। इसी तरह नीचे हमारे पास है 6m स्क्वायर n स्क्वायर p, होल पावर हमारे पास 2 है। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू है 12/6 वो कैंसिल हो रहा है, दोनों आपस में कैंसिल हो रहे हैं, तो 6 का टेबल क्या होता है 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। और यहाँ पर आप ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू है उसका भी कॉमन निकल रहा है। तो हम क्या करेंगे, जस्ट हम 2 लिखेंगे, नीचे 1 डिनोमिनेटर है तो वो शो हम नहीं करेंगे। और m की पावर ऊपर जो है वो 4 है और नीचे पावर 2 है, ये ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी। n पर हमारे पास 3 पावर है, नीचे 2 है, ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। और p पर हमारे पास ये डॉट जो है ये मल्टीप्लाई को शो करता है, ये हम सेकंड लास्ट स्टेप में शो करते हैं, लेकिन जब हम आंसर शो करते हैं तो हम ये डॉट शो नहीं करते। तो p पर स्क्वायर है और नीचे p की पावर 1 है, तो माइनस हो जाएगी ऊपर आकर, और होल पावर जो है वो हमारे पास 2 है। अब हम इसका आंसर लिख लेंगे। यहाँ पे हमारे पास पावर जो है माइनस होकर जो आएंगी वो आएंगी m पर आ जाएगी स्क्वायर, n पर हमारे पास 1 पावर है, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 ही रहेगा, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 ही रहेगा। और p पर भी 1 पावर रहेगी, 1 पावर शो नहीं होती। और होल पावर जो है वो हमारी स्क्वायर है, तो इसको हम लास्ट में पावर ले लेंगे, 2 पर स्क्वायर आ जाएगा, m पे 2 है तो 2 2 ज़ा 4, m पे 4 पावर आ जाएगी। इन दोनों पे 1 1 पावर है तो इन पर 1 2 ज़ा 2, 1 2 ज़ा 2, दोनों पर 2 पावर आ जाएगी। अब आपको पता है न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है, तो यहाँ पर हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 हो जाएगा, 4 यहाँ पर m 4 है,
n स्क्वायर है और p पर स्क्वायर है। यहाँ पे भी m4 आ जाएगा, n पर स्क्वायर आ जाएगा और p पर स्क्वायर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा हमारा 4m4 n स्क्वायर p स्क्वायर। इसके साथ ही ये एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ और शेयर करिए और लाइक करिए। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से 2.4 समझ में आ गई होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।